सबसे प्यारे और सबसे चहेते मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट संजीव भसीन जी का, क्योंकि आज खास दिन है ईटी नाउ नेटवर्क के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पे आपको हर सुबह अब भसीन साहब की एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कॉल्स और इन्वेस्टमेंट बेट्स मिलेंगी और ये ऑफिशियल वेलकम। खैर अभी इससे पहले भी आप भसीन साहब का प्यार हमें मिलता रहा है, लेकिन आज का दिन खास है। हमारे साथ भसीन साहब स्टूडियोज में हैं, तो इस तरह का रॉयल वेलकम तो बनता था। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए और हमारे साथ ये एक्सक्लूसिव सिलसिला शुरू करने के लिए। थैंक यू अजय जी, आपने बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, इट इज़ ओवरवेलमिंग बट इट्स एक्सेलेंट। इट्स अ टोटल पंजाबी स्टाइल ऑफ वेलकमिंग। मैं ये फ्राइडे को लुधियाना में करके आया और सैटरडे को अमृतसर में। सो इट टेल्स मी कि पंजाबियों का स्टाइल अलग होता है और ईटी नाउ का स्वदेश का स्टाइल भी एकदम अलग है, तो क्यों ना हो। लेकिन देखिए, हम ये चाहते हैं हमारे व्यूअर्स आपके अनुभव से बेनिफिट करें। आपका अनुभव ट्रेडिंग साइड पे 30 साल का अनुभव है, इन्वेस्टमेंट बेट्स, मैनेजमेंट मीट्स, बाजार के साइकिल, तो सारा अनुभव का निचोड़ हमारे व्यूअर्स को मिले। हमारी सिर्फ इतनी व्यू है। तो इससे पहले कि इन्वेस्टमेंट बेट्स की बात करें, अभी आपका बाजार पे क्या व्यू है? करेक्टिव फेज थोड़ा चल सकता है? आपने कुछ समय पहले ही व्यूअर्स को थोड़ा सा तैयार किया था कि थोड़ा चिप्स ऑफ द टेबल ले लें, तो क्या बन रहा है व्यू अभी? पहली बात तो ये कहूँगा कि पंजाबियों से भी अच्छा डांस निकुंज करते हैं। हैट्स ऑफ टू हिम। दूसरी बात देखिए, मार्केट पे मैं बहुत बुलिश हूँ। आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। यू कैन नॉट हैव बॉन्ड inclusion, Maruti, L&T, PNB, Bank of Baroda hit new highs and the underperformance of Reliance now may be coming to an end. मुझे लगता है मिड कैप से ज़्यादा लार्ज कैप में बाइंग आएगी। और साथ में अजय जी देखिए, क्रूड हैज ऑलरेडी करेक्टेड 6%। मुझे लगता है सूनर रादर देन लेटर बॉन्ड्स एंड डॉलर ऑल्सो विल इवन आउट। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। आप एक तरफ बोल रहे हो कि यूएस में शटडाउन अवॉइड हो गया तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, और अगर शटडाउन होता तो आप कहते हैं जीडीपी कम हो जाएगी। तो दोनों तरफ बाजार चल नहीं सकता। द फ्लो ऑफ मनी, द रिटेल फ्लोज प्लस फेस्टिव सीजन ऑन द एनुअल प्लस वर्ल्ड कप plus our outperformance in Asian Games. I'm not all I'm saying is there is a lot of positive fervor. तो उसमें आप अपने ब्लू चिप लेना भूल मत जाइए। ये 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे का मौका है। 19,500 पे बहुत अच्छा प्लेटो बन गया। 19,400-500 पे मुझे लगता है 20,000 इज कमिंग फास्टर देन यू थॉट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि यहाँ से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल मंदी ना, जो थोड़ा करेक्शन था वो हो गया और लार्ज कैप में आपको ज्यादा वैल्यू दिखती है। आपकी बाइंग लिस्ट जो आज आप खास तौर पे हमारे लेके आए, वो कैसी दिख रही है बताइए, व्यूअर्स पूछना जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिलायंस लार्ज कैप्स में इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो जियो फाइनेंस की डी लिस्टिंग हो गई, जो भी लिस्टिंग हो गई। अब जियो फाइबर, जियो इटसेल्फ ऑन द आरपू इज अंडर प्राइस्ड। एंड थर्डली अजय जी, रिलायंस रिटेल विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो अब फेस्टिव सीजन आ रहा है। फोर्थली मैं आपको बोलूं कि रशिया हैज स्टॉप्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ डिस्टिलेट्स, तो ओटीसी में रिलायंस के लिए सबसे अच्छा मौका है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। और वो आपको अब दिखेगा कि हाउ पेट्रोकेमिकल एंड अदर ऑफ देयर साइड प्रोडक्ट्स विल डू एक्सट्रीमली वेल। सम ऑफ पार्ट 2,300 रुपए में रिलायंस में 50 रुपए का डाउन साइड है, लेकिन 400 रुपए का अपसाइड। 3,000 का कम जियो का भाव बैठता है, जो 250 और 2750 का भाव आपको ईयर एंड तक दिख जाएगा। क्या बात है। तो एक तो हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्ज कैप की टॉप पिक आपकी इस भाव से अच्छी लगती है। और इसके अलावा कि आपको, क्योंकि फेस्टिव सीजन का माहौल है, तो रिटेल तो एक हिस्सा है रिलायंस का, कुछ फेस्टिव साइड पे तो देखिए एसआरएफ मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको बोलूं, लार्जेस्ट फ्लोरोकेमिकल प्लेयर इन द कंट्री, द सोल सप्लायर टू बेयर, और फ्लोरोकेमिकल में जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो हो चुकी है। वी नो एग्रोकेमिकल, बट आपको पता है कि दैट साइकिल में टर्न फास्टर देन यू थॉट। एसआरएफ जैसा शेयर आपको डिस्काउंट पे ऑलमोस्ट एट अ 1 ईयर लो मिल रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड वैल्यू पिक। मुझे लगता है 2650-2700 का भाव बहुत जल्दी आएगा एसआरएफ। एसआरएफ इज माई सेकेंड पिक। थर्ड वुड बी एचडीएफसी बैंक। अब आई एग्री एचडीएफसी बैंक का थोड़ा, बट अंडर परफॉर्मेंस जब आता है अजय जी तभी मौका आता है। HDFC Bank is like Infosys, under promises and over delivers. Secondly, you have an opportunity in this correction to own the 7th largest bank in the world. वो किसी गलत रीजन के वजह से ही आपको भाव मिलेगा, नहीं तो आप 1700 1650 में चेस कर रहे थे, 1520 में वो। फोर्थली मैं आपको बोलूँ तो एसबीआई कार्ड्स, मैंने पहले भी कहा फेस्टिव सीजन एंड क्रेडिट कार्ड ऑफटेक विल बी वेरी गुड। द लायबिलिटी साइड इज डूइंग वेल। इट इज द एसेट साइज विच इज गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ इंक्रीमेंट। फिफ्थली मैं बोलता हूँ आईईएक्स। देखिए
IEX has a 93% market share, and we agree that coupling will see little margins, market share. But 85% EBITDA है, और अजय जी, in the next 5 years, volumes will be 15 times from where they are. We are a power surplus country, and I think power has no two ways. You can include a Dixon and a Jio over there, because those are two businesses which are doing extremely well. And last but not least, I think Tata Power will be my top pick as far as the power stocks go, closer to 260. ओके, आईएक्स और टाटा पावर, दो पावर सेक्टर के भी आपने नाम जोड़े हैं। टाटा पावर तो अच्छा चल रहा है, आईएक्स थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आपको इसी में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखा था। दूसरा, आपका एसआरएफ का भी पिक काफी डिफरेंशिएटेड है। कोई इस समय टच नहीं करना चाहता है केमिकल्स को, लेकिन आपने ब्रेव कॉल लिए कि ये अपने सेक्टर का दिग्गज है और इस भाव में सारी नेगेटिवनेस प्राइस इन हो चुकी है, यहां से लेना चाहिए। आपका इस बार मैं देख रहा हूं कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आरआईएल, एसआरएफ, एचडीएफसी बैंक, आईईएक्स और टाटा पावर, लार्ज कैप ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है बाजार के इस फेज में। तो एक स्टॉक पे आपसे बातचीत हो रही है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन लग रहा है कि वो भी क्रिकेट फीवर, हॉलिडे सीजन, फेस्टिव सीजन सबका बेनिफिशियरी है, देवयानी। बिल्कुल अजय जी, 190 पे आपको कहा था, देवयानी 300 रुपये का भाव मुझे दिखता है। इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक, बट अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड देखूं, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम Starbucks to Costa Coffee. The added advantage is that there is a more, flavor has picked up. They are giving you more freebies. Or you cannot avoid Kentucky Fried, because now it is also in the vegetarian menu. साथ में Pizza Hut is doing so. I think that franchise is doing very, very well. और मुझे कोई दो राय नहीं है, यहाँ से लेके एंड ऑफ द ईयर देवयानी विल बी माई टॉप पिक। एक और शेयर मैं आपको बोलूँ जो लोगों से अननोटिस जा रहा है, एवरीवन चेसिंग MGL, बट आई थिंक IGL जो वॉल्यूम और प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है और जो प्राइस इंक्रीज की है, IGL इज अ मस्ट हैव। डिविडेंड यील्ड भी आप देख लीजिए, और अंडर परफॉर्म किया है इसने MGL को। मुझे लगता है IGL कैन बी हेडेड फॉर 600 रुपीज, सो टेक दैट ऑल्सो एज अ स्टॉक विच हैज अ वेरी गुड वैल्यू एट दिस प्राइस। IGL and Devyani would be my stocks from here till Diwali. वजीर साहब, एशियन पेंट्स को भी दिवाली के लिए खरीद के रखें क्या? थोड़ी सी एक कमजोरी हमने देखी थी पिछले कुछ सत्र में, आज इसमें तेजी पर शुरुआत हुई है। हाँ, वो गुड मॉर्निंग अभिषेक, वो इस कारण से है कि क्रूड भी 6% घटा है, तो दैट्स अ डायरेक्ट कॉरलरी टू क्रूड, और साथ में इंडेक्स को थोड़ा सा वो, और एशियन पेंट जैसा बिजनेस नहीं है जो डेकोरेटिव में 53% मार्केट शेयर है, और आप जानते ही हैं कि दिवाली से पहले क्या रौनक होती है। और एशियन पेंट्स ने हर तरह का अपना जिस तरह से मॉड्यूल चेंज किया ड्यूरिंग कोविड एंड सो ऑन, it is a must have. I think it was unfortunate the passing away of Mr. Dani, but क्या wealth creator है। There are two companies which have never diluted equity, Asian Paint and MRF. Can you believe it? Since 40-50 years I have been tracking that stock. नहीं, बिल्कुल काबिले तारीफ कंपनी बनाई है उन्होंने, और अभी भी बहुत हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स रन कर रहे हैं, तो वैल्यू क्रिएशन तो रहा ही है। अब जरा रिलायंस पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि रिलायंस के बारे में ना आपसे बहुत सारे लोग सुनना चाहते होंगे। अब 2300 रुपए के आसपास का भाव हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर था ना, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अब मतलब ना सही भाव पर है, बिल्कुल लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपका भी कन्विक्शन है या फिर थोड़ा सा और नीचे का इंतजार करवाएंगे? नहीं अभिषेक, ये भाव से अगर आपने नहीं लिया रिलायंस तो फिर आप चूक गए। जो वीकनेस थी आ गई, और अगर इंडेक्स ने वापस 20,000 जाना है तो रिलायंस ने 2650 जाना है। रिलायंस हैज करेक्टेड इनफ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चाहे आप कहें जियो के आरपू का राइज, चाहे आप जियो फाइबर कहें, जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि फाइबर विल नाउ बी इन एवरी हाउस होल्ड इन एवरी विलेज, मैंने तो देखा है फिजिकली। और थर्डली, फेस्टिव सीजन से पहले जियो रिटेल विल बी लाफिंग इट्स वे टू द बैंक। फोर्थली, आप देखिए रशियन एक्सपोर्ट्स बंद होने से डिस्टिलेट प्राइसेस में इसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो 2315, 20, 22, 25 में आपको इकट्ठा करना ही करना है। ये शेयर बाजार में अगर 20,000 आना है इस महीने, तो रिलायंस ने 2600 रुपये जाना ही जाना है। इट इज़ द बेस्ट हैवी वेट टू बाय एट दिस टाइम अलॉन्ग विद HDFC बैंक।